पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे एंशिएंट ऑब्जेक्ट जिनके अंदर बेशुमार ताकत मौजूद है, इतना कि वो दुनिया के नियमों को तोड़ सकती है। पर क्या होगा ये गलत हाथों में चले जाए। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ी वाले इलाके में कुछ ग्रुप के लोगों को दिखाते हुए, जो अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ एंशिएंट चीजें ढूंढा करते। अब उस पूरे ग्रुप के लीडर का नाम जैक होता है, जो एक स्कल की तलाश कर रहा था। ये एक ऐसा इंसानी सिल्वर स्कल होता है जिसके अंदर कई सारी शक्तियां मौजूद थी। और अब जैक ने अपनी टीम को तो पहले ही बोल दिया कि उसे वो चाहिए। कई घंटों की मेहनत के बाद ये पता चला कि जैक को वो स्कल मिल चुका है। वो तो उसे अपने हाथों में रखकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो ताकत है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब जैक का ग्रुप पूरा इस वजह से खुश हो रहा था। और हमें उसी पहाड़ी की दूसरी तरफ फिन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। फिन के साथ उसका एक फ्रेंड होता है जो उस पूरी चीज को देख रहे थे। बात ये थी कि फिन भी एक रिसर्चर होता है और उसे भी उस स्कल के बारे में पता करना था। पर फिलहाल तो जैक ने उसे ले लिया है, इसलिए फिन ने कहा कि हम उसे जाकर चुरा लेंगे। यहाँ जैक और उसकी टीम को और भी चीजें ढूंढनी थी, इसीलिए उसने स्कल को एक साइड में रख दिया और वहाँ पर और भी एंशिएंट चीजें ढूंढने चले गए। इसी मौके का फायदा फिन उठाता है, जो अपने साथी के साथ वहाँ पर आया और जल्द से जल्द उस मायावी स्कल को उठाकर लेकर जाने लगा। लेकिन अब वहाँ से निकलने से पहले फिन को पत्थर के ऊपर कुछ आकृति दिखाई देती है। यह आकृति बहुत ही अजीब थी, जिसे वो ध्यान से देखने लग गया। फिन का दूसरा साथी उससे कहता है कि हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से, नहीं तो उन लोगों ने अगर देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन यहाँ फिन तो जैसे लग रहा था अपनी ही दुनिया में खो गया है। सबसे बुरी बात यह हुई कि उन सारे लोगों ने अब फिन और उसके साथी को देख लिया था स्कल चुराते हुए। इस वजह से जैक और उसकी पूरी टीम उनके पीछे लग गई ताकि वो उनका स्कल वापस ले सके। फिन और उसका साथी तो जल्द से जल्द वहाँ से निकलकर हॉर्स पर बैठ जाते हैं और उस जगह से सीधा पानी में कूदकर बच के निकल जाते हैं। यानी कि जैक के हाथ से वो इम्पोर्टेंट स्कल निकल चुका है, लेकिन इसका बदला वो फिन से जरूर लेकर रहेगा। हमें तो पास ही वाले कबीले में एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया, जो लगातार किसी से डरकर भाग रहा था। उस बूढ़े आदमी के पीछे कई सारे लोग पड़े हुए होते हैं, जैसे वो उससे कुछ छीनना चाहते हो। वो बूढ़ा आदमी काफी थक गया था भागते हुए, और अब तो उसे लगने लगा कि वो बच नहीं पाएगा। वो लोग उसे पकड़कर वैसे ही मारने वाले थे। इसलिए थोड़ा आगे जाने के बाद उस बूढ़े आदमी ने एक बच्चे को पकड़ा और उसके हाथ में कोई अनजानी चीज देकर कहने लगा कि इसे किसी भले आदमी को दे देना। ये करने के बाद वो बूढ़ा आदमी अब स्लो हो चुका था और वो ज्यादा आगे नहीं भाग सकता। वो सारे बदमाश लोग जो उसका पीछा कर रहे थे जल्द से जल्द बूढ़े आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे वो अनजान चीज लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब उस बूढ़े आदमी के पास वो चीज नहीं है, उसने तो वो बच्चे को दे दी। बेचारे वो सभी लोग बूढ़े आदमी को पकड़कर मारने लगते हैं। आखिर उसने बच्चे के हाथ में कौन सी चीज थी, ये थोड़ी देर में रिवील हो जाएगा। हमें तो अब दूसरी तरफ एक लाइब्रेरी के अंदर फिन दिखाया जाता है, जो अपने एक प्रोफेसर, जो इवेंचुअली एक लाइब्रेरियन भी थे, उनके पास आकर वो स्कल दिखाता है। प्रोफेसर का नाम पीट होता है और वो इसी तरीके की अनजानी चीजों के ऊपर काम करते थे, यानी ऐसी प्राचीन ऑब्जेक्ट जिनके अंदर बेशुमार ताकत होती थी। फिन ने जब सिल्वर स्कल उन्हें दिया तो पीट काफी शॉक हो गए। उन्होंने तो सिर्फ इस चीज के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार अपने सामने देखकर वो एकदम दंग रह गए थे। हमें तो पता चला कि पीट की उस लाइब्रेरी के अंदर एक सीक्रेट पोर्शन है जो सिर्फ वो और उसका स्टूडेंट ही ओपन कर सकते हैं। इस वजह से पीट फिन को अंदर लेकर चला गया कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए। पीट इस बात से खुश था कि फिन काफी मेहनत कर रहा है उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए, पर पीट ने साफ बता दिया कि आगे आने वाला समय काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि धरती और गुफाओं के अंदर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, और हमें वो जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि वो चीज किसी बुरे हाथों में ना पड़ जाए। पीट तो ये भी बताता है कि तुम्हें उन चीजों को ढूंढने के लिए कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। फिन को नहीं समझता कि ये कौन सी सैक्रिफाइस है, पर पीट इतना बोलकर रुक जाते हैं कि तुम्हें आगे चलकर पता चल जाएगा। अब यहाँ फिन का आज का काम हो चुका था, इसीलिए वो अपने घर पर जाता है। पता चला कि आज फिन का बर्थडे है और उसका पूरा परिवार सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुआ है। फिन इस बात से काफी खुश होता है और बाकियों के साथ एंजॉय करने लगता है। ये दिन उसका सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसका मिशन भी कंप्लीट हो गया और उसके सभी फैमिली मेंबर्स उससे कितना प्यार करते हैं। फिन की मदर और सभी फैमिली मेंबर्स केक कट करते हैं और उस मोमेंट को एकदम मेमोरेबल बना देते हैं। उसकी बर्थडे पार्टी तो चल रही थी, लेकिन तभी फिन के पास एक आदमी आता है। एक्चुअल में वो फिन के फादर का बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था। सच्चाई ये है कि फिन के फादर कई साल पहले गायब हो चुके थे। वो कहाँ गए किसी को कुछ पता ही नहीं। जो आदमी फिन के पास आकर बात कर रहा था वो उसके फादर का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। उस आदमी ने फिन को एक फ्रेम गिफ्ट किया जिसमें कि उसकी और उसके फादर की बहुत पुरानी फोटोज थी। फिन जब अपने फादर का यंगर वर्जन देखता है तो वो बहुत ही खुश होने लगा।
तब जाकर फिन के फादर का दोस्त जिसका नाम हैरी होता है उसने उस मोमेंट की चीजें बताना स्टार्ट किया। वो कहने लगा कि ये फोटोग्राफ्स उस समय की है जब हम नए नए नेवी में भर्ती हुए थे और उसी दिन तुम्हारे फादर की मुलाकात तुम्हारे मदर से हुई थी। हैरी भी उस समय उस लेडी को पसंद करता था, लेकिन फिन की मदर ने इवेंचुअली फिन के फादर को ही चूज किया। हैरी भले ही फिन की मदर को पसंद करता था, लेकिन अपने दोस्त के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। हैरी तो इस समय फिन का गॉड फादर बन चुका था उसके फादर के जाने के बाद, यानी फिन को जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट पड़ती हैरी उसे ला कर देता। यहाँ फिन को अपने फादर की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो कमरे में जाकर अपनी बचपन की फोटोज देखने लगा। उसके फादर उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और काफी प्यार भी करते थे। थोड़ी देर में वहाँ फिन की मदर आ जाती है और वो भी उसे भावुक देखकर काफी इमोशनल हो गई। वो फिन के फादर के बारे में बताने लगी कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपनी फैमिली को हर चीज से प्रायोरिटी पर रखा। फिन को बचपन में ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद था और जब उसके फादर उसकी हेल्प करते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता। फिन की मदर को अंदाजा लग गया कि वो अपने फादर को मिस कर रहा है, इसीलिए वो उसे एक लॉकेट देती है। ये लॉकेट उसके फादर का था जो कई साल पहले उन्होंने अपने अलमीरा में से निकाला होता है। फिन ने जब उस लॉकेट को देखा तो उसका स्ट्रक्चर काफी अजीब था। ये किसी चीज का सिंबल होता है जिसके बारे में फिन को अभी तो नहीं पता। तो अब यहाँ अपने फादर का लॉकेट देखकर फिन ने उसे पहन ही लिया और आज भी वो अपने फादर से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज का दिन तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, इसीलिए अब वो अपने अगले मिशन के बारे में कुछ पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है। थोड़ी देर तक काम करने के बाद अचानक पता चला कि कुछ बदमाश लोग उसके ऊपर टूट पड़े। वो लगातार उसे मारते जा रहे हैं और अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे। कई देर तक बेहोश रहने के बाद जब पीट वहां पर आता है और फिन को उठाता है तब जाकर फिन होश में आया था। पीट ने तो साफ फिन से यही पूछा कि उन सभी लोगों ने तुमसे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज चुराई। फिन जब यहाँ अपने गले में देखता है तो पता चला उसके फादर का वो लॉकेट चोरी हो चुका है। तब जाकर पीट ने उसे बताया कि ये सबसे बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी लॉकेट जो कि एक बड़ी चाबी थी उसका यूज करके एक बहुत ही बड़े खजाने को ओपन करना चाहते हैं। ये खजाना एंशिएंट एम्परर के जमाने का था जिन्होंने अपनी गुफाओं के अंदर छुपा कर रखे हैं। पीट ने जितना सुना है उसके बारे में वो फिन को बताता है कि अगर उस खजाने को ओपन कर लिया गया तो उनके अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप की पावर्स हुआ करती हैं। ये पावर एक तरीके से देखा जाए तो इंसानों के लिए एकदम चमत्कार है, लेकिन अगर इसका गलत यूज किया जाए तो कोई भी इंसान उसे रोक नहीं पाएगा। पीट ने ये भी इम्पोर्टेंट चीज कही कि जो लॉकेट तुम्हारे फादर के पास था वैसा ही कई और लोगों को भी मिला है और उन्हें ये चीजें संभाल कर रखने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई तो गलत काम करने वाला संगठन है जो इन्हें इकट्ठा कर रहा है। यानी उनका साफ साफ प्लान है कि वो उस खजाने को मिस यूज करेंगे अपने लिए। यानी फिन को उस जगह पर जाकर वो सारे लॉकेट्स लेकर आने पड़ेंगे और यही ट्राई करना है कि वो अनजान से ऑब्जेक्ट गलत हाथों में ना पड़े। पीट ने यहाँ सबसे पहले फिन को उस मिशन पर जाने के लिए कहा जहाँ पर उसे एक बुक ढूंढनी थी। ये बुक उन्हीं राजाओं के जमाने की होती है जिसके अंदर ऐसे मंत्र होते हैं जो कि इंसानी प्रजाति के नियमों को बड़े आसानी से तोड़ देते। ये सारे मंत्र उस किताब में लिखे गए हैं, तो फिन को सबसे पहले जाकर उस किताब को एक्वायर करना होगा। सारी डिटेल शेयर करने के बाद फिन अब निकल पड़ा था अपने मिशन के लिए। फिन अपने मिशन पर बिना किसी को बताए तुरंत ही निकल जाता है। कई घंटों की ट्रेवलिंग के बाद आखिरकार वो उस रूरल एरिया में पहुंच गया। पीट के बताए गए अनुसार उस जगह पर एक बहुत ही बड़ी एग्जीबिशन हो रही है और अगर फिन जाकर वहां ट्राई करे तो उसे वो किताब मिल सकती है, क्योंकि जिस राजा के किंगडम में वो किताब थी वो वहीं पर मौजूद होती है। तो फिन बिना देरी किए कैसे भी करके उस एग्जीबिशन में पहुंच जाता है। अब वहां जाने के लिए पासेस लगते थे, लेकिन फिन तो चोरी चुप के अंदर चला गया। वो तो वहां का एक रिसर्चर बनने का नाटक भी करने लगा था, लेकिन हेला नाम की एक दूसरी लेडी जो उस जगह की इंचार्ज थी वो फिन को देखकर तुरंत ही उसे जाने के लिए कहती है। उसे पता चल गया था कि फिन के यहाँ पर पास बिल्कुल नहीं है। बेचारे फिन को कोई परमिशन ही नहीं मिल रही थी अंदर आने की, इसीलिए उसे जाना पड़ा। लेकिन वो इस तरीके से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। रात होने पर जब वो पूरी जगह खाली हो चुकी होती है तो फिन वापस आता है। थोड़ी देर तक उस मैप और किताब को ढूंढने के बाद अचानक पता चला कि पीछे हेला आ चुकी है। हेला तो अब फिन को पुलिस की धमकी देने लगी कि अगर तुम वापस आए तो वो कंप्लेन कर देगी। अब तक फिन ने हेला को सिर्फ झूठ कहा है कि वो यहाँ पर एग्जीबिशन देखने आया है, लेकिन उस मोमेंट पर उसने उसे सब कुछ कह दिया कि कैसे वो उस किताब को ढूंढ रहा है और उसके अंदर जो मंत्र लिखे गए हैं वो एकदम पावरफुल थे। एक समय पर तो जब हेला ने इन चीजों के बारे में सुना तो उसे हंसी आने लगी, क्योंकि वो ऐसी काल्पनिक चीजों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। लेकिन यहाँ फिन उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ उस गुफा में चलो, अगर किताब उसे मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली हेला को उस पर विश्वास हो जाएगा। हेला भी इस चीज में थोड़ा इंटरेस्टेड थी, इसीलिए वो फिन के साथ उस पास वाली गुफा में जाती है और उस किताब और मैप को अच्छी तरीके से ढूंढने लगती है। चारों तरफ अंधेरा था और अभी भी खुदाई का काम चल रहा होता है, लेकिन यहाँ अपनी जान की परवाह किए बिना फिन और हेला अंदर की तरफ और घुस जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों थोड़ा और रिसर्च करके अंदर जाते हैं तो उन्हें एक ताबूत दिखाई दिया
ताबूत के साथ साथ आसपास कई सारी और एंशिएंट चीजें रखी गई थी जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होती हैं। लेकिन यहाँ फिन बाकी चीजों पर ध्यान देने की बजाय उस नक्शे को ढूंढ रहा था जिससे कि उसे पता चल जाए कि वो एंशिएंट किताब कहाँ पर है। यहाँ से वहाँ दोनों अलग अलग एंशिएंट चीजों को देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा खास मिलता नहीं। तभी अचानक फिन को एक छोटा नक्शा मिला जो कि पूरा पार्ट नहीं था, वो उसका एक छोटा टुकड़ा होता है। उस नक्शे के ऊपर कुछ तो लिखा हुआ था जिसे कि फिन पढ़ नहीं पा रहा होता, वो तो कुछ अलग ही लैंग्वेज में थी। अब वो दोनों इस बारे में कुछ सोच पाते इससे पहले एक अनजान आदमी ने उन पर हमला कर दिया। ये उस जगह पर रहने वाला एक लोकल आदमी है जो कि उस नक्शे को लेना चाहता है। जैसे तैसे उसने वो छीन लिया और फिन को तो नीचे गिराकर मारने लगा। लेकिन अब जैसे ही उस आदमी ने फिन के गले में वो लॉकेट देखा तो वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि वैसा सेम लॉकेट उस आदमी के भी गले में था। वो तुरंत ही पीछे हटा और कहने लगा कि तुम भी हम में से एक हो। इस मोमेंट के बाद वो फिन के ऊपर हमला बिल्कुल नहीं करता। फिन साफ बताता है कि ये लॉकेट मेरे फादर का था और चोरी होने से बाल बाल बचा था। यानी कि फिन ने पीठ से झूठ कहा था कि उसका वो लॉकेट चोरी हो गया है। चोरी होने से पहले ही उसने वो लॉकेट कहीं छुपा दिया था। तब जाकर वो लोकल आदमी फिन की मदद करता है और बताता है कि ये नक्शा पूरा नहीं है। अगर तुम्हें इसके आगे का नक्शा चाहिए तो तुम्हें केनिया जाना होगा। केनिया में तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसके पास भी ऐसा ही लॉकेट है और वो तुम्हें गाइड कर सकता है कि कैसे तुम उस खजाने तक पहुंच सकते हो। फिन और हेला को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द वहां से चले जाते हैं। फिन तो ट्राई कर रहा था कि कोई उसे जाते हुए ना देखे, नहीं तो उसे पकड़ लिया जाएगा उसके लॉकेट के साथ। हेला भी अब जिद करने लगी कि उसे भी केनिया जाना है उस खजाने को ढूंढने, पर फिन मना करता है क्योंकि ये चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। वो और ज्यादा हेला को जानबूझकर खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन तब हेला बताती है कि मुझे उस मैप पर लिखे हुए लैंग्वेज को पढ़ना आता है और अगर तुम मुझे नहीं लेकर चलोगे तो तुम्हें पढ़ने भी नहीं आएगा। यानी अब हेला ने अपना रिक्वायरमेंट साफ रख दिया था और फिन को मजबूरी में उसे अपने साथ केनिया लेकर जाना ही पड़ता है। वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़े थे अपने उस सफर पर। अगले दिन वो कई घंटों तक ट्रेवल ही करते रह गए और वहाँ की रूरल एरियाज में भटक रहे थे। एक मोमेंट पर उन्हें एक गाड़ी भी मिल गई जिसमें कई सारे लोग थे केनिया के, पर जब वो उसके अंदर बैठे तो पता चला कि ये गाड़ी सिर्फ कपल्स के लिए है और हेला तो बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई उसे फिन की गर्लफ्रेंड समझे। इसीलिए अब वो दोनों उतर जाते हैं और पैदल ही आगे का रास्ता तय करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें वही लोकल आदमी दिखाया गया जिसे कई सारे लोग घेर लिए थे। वो वही लोग थे जो कि इन सारी चीजों को गलत कामों के लिए ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि इस लोकल आदमी ने फिन की मदद की है उस नक्शे तक पहुंचने के लिए, तो वो फिन के बारे में और बातें पूछ रहे थे लेकिन उस आदमी ने कुछ कहा नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो भी एक सीक्रेट मिशन पे है जो कि फिन की मदद करना चाहता है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और उस लोकल आदमी के फैमिली को भी टॉर्चर करने लगे। अंत में जाकर जब उस लोकल आदमी ने कुछ नहीं बताया तो उसे एक बहुत ही बुरी मौत झेलनी पड़ी। यहाँ फिन और हेला केनिया के अंदर तो पहुंच चुके थे लेकिन उन्हें एक कबीले के अंदर जाना था। वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ कबीला होता है जो काफी भीड़ वाले इलाके में मौजूद था। वो आसपास पूछते रहते हैं कि उन्हें वो जगह कहाँ मिलेगी, लेकिन उस कबीले का नाम सुनकर सभी ऐसा इग्नोर कर देते जैसे कोई जाना ही नहीं चाहता वहाँ पर। और रिक्वायरमेंट भी ऐसी है कि उन्हें उस जगह पर पहुंचना ही है, शायद उस भीड़ वाले इलाके में ही उन्हें वो आदमी मिल जाए। अब वो दोनों ट्रेवल करते हुए जब रेगिस्तान वाले इलाके के आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को कबीले वालों ने सजा के तौर पर रेत के अंदर बंद कर दिया होता है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी फिन और हेला ने जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला और रेत हटाकर उसे आजाद कर दिया। वो आदमी उन्हें थैंक यू कहता है और अपना नाम जोई बताता है। जोई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस कबीले के तोड़ दिए थे जिसके कारण कबीले वालों ने उसे सजा दी। पर यहाँ फिन और हेला उसे अपने मिशन के बारे में बताते हैं कि उन्हें उस पुराने जमाने के कबीले में जाना है। सभी ने उन्हें यहाँ पर जाने से मना कर दिया लेकिन जोई मान जाता है क्योंकि इन दोनों ने उसकी जान जो बचाई थी। जोई तो कहता है कि हमें नदी वाले रास्ते से पार करते हुए बीहड़ को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इसमें कई घंटों का समय लग सकता है। बट फिन और हेला इस पॉइंट से बैक आउट तो नहीं कर सकते, इसीलिए वो मान जाते हैं और अब जोई उन्हें आगे लेकर जाने लगा। उन्होंने एक नाव बनाई और पानी वाले रास्ते से जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी पता चला कि उस जगह पर कई सारे हिप्पोपोटेमस होते हैं और उन्हीं में से एक हिप्पो तो उनके नाव पर टूट पड़ा और उन्हें गिराने की कोशिश करने लगा। फिन और हेला इससे काफी डर गए थे क्योंकि हिप्पो वैसे ही खतरनाक होते हैं और अगर उनके पास कोई आ जाए तो वो उन्हें खाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी नाव तो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी और जब वो पानी में चले जाएंगे तो शायद उन सभी का बचना मुश्किल है। लेकिन अगर इस कंडीशन में कभी हम फंसे जहाँ पानी के अंदर हिप्पोपोटेमस हो और वो लगातार हमला करने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है तो ऐसे खतरनाक जानवर से हम बचेंगे कैसे? कई सारे जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हिप्पोपोटेमस की बिहेवियर को देखते हुए कई सारी उनसे बचने के टेक्निक्स बताई हैं। यूजुअली देखा गया है कि हिप्पोज इंसानों पर हमला नहीं करते, जमीन पर उनका मूवमेंट स्पीड बहुत ही स्लो होता है लेकिन पानी के अंदर वो 30 किलोमीटर/आवर से भी तेज स्विम कर सकते हैं। यानी पानी के अंदर वो अटैक करता है तो उससे बचने के चांसेस बहुत कम है।
लेकिन फिर भी हिप्पोपोटामस आप पर अटैक करे तो इसका मतलब समझ जाना कि वो पागल हो चुका है। अगर आप पानी में स्विम करने की भी कोशिश करोगे तो भी वो आपको पकड़ लेगा। इसमें सबसे अच्छा वे ये होता है कि आप सांस रोककर पानी के अंदर डाइव लगा लीजिए। हिप्पोपोटामस भी पानी के अंदर जा सकते हैं लेकिन वो उतनी देर तक नहीं रह सकते, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि पानी के अंदर डाइव लगा दीजिए और उस जगह पर जाकर निकलिए जहाँ पानी बहुत कम है और किनारे वाला इलाका आ चुका है। जमीन पर वो उतने फास्ट नहीं भाग सकते तो आप एस्केप कर सकते हो आराम से। लेकिन यहाँ जब उस बड़े से हिप्पोपोटामस ने नाव पर हमला किया तो जोई तुरंत ही सतर्क हो जाता है। उसने फिन द्वारा लाई गई कुछ खाने की चीजें पानी में फेंक दी जिससे कि हिप्पोस का ध्यान भटक गया। वो जाकर उस चीज को खाने लगे और इस मौके का फायदा उठाकर वो सभी नाव लेकर निकल जाते हैं। खैर अब समुद्र वाला इलाका पार हो चुका था और अब उन्हें सामना करना है बीहड़ का। ना ही ज्यादा पेड़ पौधे और ना ही कोई नेचुरल चीजें। अब थोड़ी देर तक एक जगह रुककर जब वो आराम करते हैं तो जोई को भूख लग रही थी। उसने तुरंत ही पेड़ पर मौजूद एक कीड़े को उठाया और उसे खा लिया। ये चीजें देखकर फिन और हेला को उल्टी आती है, पर जोई और उसके कबीले वालों के लिए ये तो नॉर्मल बात थी। उन्हें सर्वाइवल के लिए नेचुरल चीजों पर ही डिपेंडेंट रहना होगा। उनके यहाँ पर बर्गर या फिर पिज्जा नहीं मिलता। थोड़ी देर तक वहीं रहने के बाद वो वापस से उस पुराने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। कई देर बाद आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच गए थे और जोई उनसे अलविदा लेता है। फिन और एला बिना टाइम वेस्ट किए उस कबीले के पास पहुंचकर उसी आदमी को ढूंढने लग जाते हैं जिसके पास वो लॉकेट मौजूद थी। लकीली वो उससे मिल भी गया और घर के अंदर जाकर वो उससे सब कुछ बताने लगे कि कैसे उन्हें नक्शे की तलाश है। वो आदमी भी फिन के गले में लॉकेट देखकर काफी चौंक गया। वो अनजान आदमी सब कुछ समझाने के बाद ये भी बताता है कि मेरे फादर के पास वो आधा नक्शा मौजूद था जो इसी घर में कहीं न कहीं प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। इस वजह से फिन और एला ट्राई करने लगी कि वो उस नक्शे को ढूंढ ले। जल्द से जल्द वो अलग अलग जगहों पर ट्राई करने लग जाते हैं। फिन को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि उस जगह पर कुछ ऐसे ड्राइंग्स मौजूद हैं जो वो अपने फादर के साथ बचपन में बनाया करता था। अब ये चीजें कैसे कनेक्टेड हैं उस मैप से उसे नहीं समझता, पर तभी अचानक हेला खिड़की से देखती है कि कई गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए आ गए। इनफैक्ट जब उसकी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ी तो पता चला वो भी उनसे मिला हुआ है। तो बिना देरी किए सबसे पहले हेला ने उस आदमी को बेहोश किया और फिन को सब कुछ बताया। फिन ने बहुत कम समय में उस नक्शे को ढूंढ लिया था और अब दोनों वहां से भागने लगे। कई सारे बुरे लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, पर वो जैसे तैसे रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते हैं और उनकी मदद एक आदमी ने कर ली थी जो रेलवे के अंदर उन्हें एंट्री दिला देता है। सारे बदमाश लोग पीछे रह गए और ये सब आगे बढ़ गए थे। अब यहाँ रात के समय फिन और हेला उस नक्शे को मिलाकर देख रहे थे कि क्या बनता है। हेला को वो लैंग्वेज आती थी लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं रहा था। नक्शे जोड़ने के बाद भी उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, पर तभी फिन को एक आइडिया आया और वो अपने फादर द्वारा बनाई गई एक धुन को याद करता है। उसने तो उसी मैप के एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर फूंक मारना स्टार्ट किया और उससे धुन बनाई। ऐसा करते ही वो नक्शा एकदम से चमकने लगा और उसके अंदर पहाड़ें उभरने लगती हैं। यानी इस नक्शे को जानबूझकर इतना सीक्रेट बनाया गया था ताकि ये गलत हाथों में ना पड़ सके। फिन और हेला काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें उस जगह का पता चल गया था जहाँ पर वो एंशिएंट चीजें हैं। मैप के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे उसे विच माउंटेन कहा जाता है और ये बात उन्हें अभी अभी पता चली है, यानी उन्हें यहीं पर जाना है। हेला भी फिन की इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस को देखकर काफी शौक हो गई और उसे पसंद भी करने लगी। दोनों लगातार पूरी रात ट्रेवल करते रहते हैं और अगले दिन डिसाइड करते हैं कि वो उसी विच माउंटेन की तरफ जाएंगे। अगले दिन ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने उस आदमी को अलविदा किया और अपने माउंटेन की तरफ निकले। वो माउंटेन वाला इलाका काफी खतरनाक था, लेकिन अब वो ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि उन्हें वो खजाना ढूंढना ही है। फिन और हेला जैसे तैसे फॉरेस्ट वाले इलाके में पहुंचते हैं और जो चीजें फिन एक्सप्लोर कर रहा था ऐसा लगता है कि वो पहले भी इसे देख चुका है। एक्चुअल बात ये थी कि कई साल पहले जब उसके फादर हुआ करते थे तो उन्होंने फिन को ड्राइंग्स करना सिखाया था और उसी ड्राइंग में इन चीजों का जिक्र होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके फादर अपने ही बेटे को आगे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे। अगर फिन उन्हें समझ लेता तो शायद आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यानी जिस खजाने के बारे में बात कर रहे हैं वो सब रियल है और उसके फादर को इस चीज के बारे में पता था। फिन को अब यहाँ जितने भी अपने फादर की ड्राइंग्स याद थी वो उसे सोचते हुए वही डायरेक्शन में बढ़ता है और उन अनजान चीजों को ओपन करता है। कुछ ही देर के अंदर उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जो कि अंदर की तरफ जा रहा था। तो अब बिना देरी की वो उस गुफा में चले जाते हैं और चारों तरफ एक्सप्लोर करते रहते हैं। फिन ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर का अधूरा सपना पूरा करके ही रहेगा। अब गुफा में थोड़ी देर तक आगे बढ़ते रहने के बाद सब कुछ एकदम ब्लैंक होता है। वहाँ के स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए गए थे जैसे किसी ने जादू किए हों। वो सब एकदम अनप्रेडिक्टेबल थे। अचानक सामने की तरफ उन्हें कई सारे लावा दिखाई दिए जो नीचे बह रहे होते हैं, यानी नीचे गिरे तो मारे जाएंगे। सामने उन्हें एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया जिसमें से रोशनी आ रही थी। उस दोनों पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा पुल होता है
जिसे पार करके उन्हें पहुंचना होगा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इसीलिए दोनों ने रिस्क लिया और उस पुल को पार कर लिया। जैसे तैसे वो उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि सामने एक बड़ी मूर्ति मौजूद है। ये उसी इंपरर की थी जो कई सालों पहले यहाँ पर राज करता था। फिन को याद आ जाता है कि इस चीज की भी ड्राइंग उसके फादर ने बनाकर सिखाई थी। हेला और फिन अपने हिसाब से कुछ क्लूज ढूंढते हैं जिससे उन्हें कुछ मिल जाए या फिर रास्ता बन जाए। कई देर की मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो काफी गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन फिन शांति दिमाग से काम लेता है। उसे तो स्टैचू के अंदर एक छोटा सा स्लॉट दिखाई दिया जो उसके लॉकेट जैसा लग रहा था, तो उसने तुरंत ही लॉकेट जाकर उसमें फिट कर दिया। ऐसा करने के अगले ही मोमेंट बाद वहाँ एक दरवाजा ओपन हो जाता है जिसके अंदर वो चले गए। दोनों यही सोच रहे थे कि उन्हें खजाना मिल जाए और अंदर की तरफ सच में काफी सारे खजाने होते हैं, हीरे जवाहरात और इतनी प्रीमियम चीजें जिनकी कीमत इस समय $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। हेला तो उन चीजों को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन फिन को वो किताब चाहिए थी। उसे खजाने में इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि अपने फादर के सपने को साकार करने में होता है। फिन के हाथ में वो मैजिकल किताब थी जिसमें कई सारे अनजाने मंत्र मौजूद हैं और उस मंत्र से समय को भी चेंज किया जा सकता है। फिन और हेला काफी खुश लग रहे थे, लेकिन तभी उस जगह पर वही सारे गुंडे आ गए। पता चला कि उन्होंने फिन के फादर के दोस्त हैरी को पकड़ लिया है और उससे सारे पूछताछ करके यहाँ पहुंच गए। उन्होंने फिन को धमकी दी कि अगर वो किताब उसे नहीं लौटाएगा तो वो हैरी को मार देंगे। अब फिन जो अपने फादर के दोस्त हैरी को गॉडफादर मानता था, उससे बचाने के लिए वो किताब दे देता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सारे गुंडे उस किताब को हैरी को दे देते हैं। हैरी एकदम से जोर जोर से हंसने लगा और फिर बाद में ये खतरनाक प्लान रिवील हुआ। पता चलता है कि ये सब लोग हैरी के ही आदमी हैं और कई साल पहले फिन के फादर को एक्चुअल में हैरी ने ही मारा था, क्योंकि फिन के फादर को ही इस किताब की लोकेशन पता थी और वो उसे बता नहीं रहे थे। सच्चाई ये होती है कि हैरी फिन की मदर से प्यार करता था, लेकिन फिन की मदर ने उसके फादर को चूज किया, ये उसे एक्सेप्टेड नहीं होता। इस वजह से वो इस किताब के मंत्र को पढ़ेगा और समय में वापस जाएगा। वो खुद भी जवान हो जाएगा ताकि उसकी मदर इस बार उससे प्यार करे। यानी इतनी खतरनाक चीजें सिर्फ और सिर्फ एक औरत का प्यार पाने के लिए। देखकर लग रहा था कि अब हैरी को कोई रोक नहीं सकता। उसके लोगों ने फिन और हेला को पकड़कर एक जगह पर बंदी बना दिया। हैरी तो निकल चुका था उन मंत्रों का जाप करने के लिए। यहाँ फंसी हुई जगह पर फिन और हेला काफी तड़पते रहते हैं और वहाँ तो पानी भी भरने लगा था। जल्दी वहाँ से नहीं निकला गया तो ऑब्वियसली दोनों ही मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हैरी ने भी अगर स्पेल कास्ट कर दिया तो हो सकता है समय का संतुलन ही बिगड़ जाए। किताब अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस जगह पर पता चला कि जोई आ चुका है और उसने फिन और हेला को वहाँ से छुड़ा दिया है। जोई शुरुआत से ही उनका पीछा कर रहा था क्योंकि उसे हैरी पर शक था। यानी अब वो फिन और हेला की बहुत अच्छी तरीके से मदद करना चाहता है। तीनों प्लान बनाते हैं कि कैसे वो हैरी से वो किताब छीनेंगे। फिन और हेला एक दूसरे से डिस्कस कर ही रहे थे, तभी जो विदाउट प्लान के उनके लोगों के ऊपर टूट पड़ता है, जिससे कि फिन और हेला भी पीछे नहीं रह सकते और वो भी उन्हें मारने लगे। जोई और हेला उन सारे गुंडों के लड़ने में बिजी थे और यहाँ फिन सीधा चला आया हैरी से वो किताब लेने के लिए। हैरी ने ऑलमोस्ट वो मंत्र पढ़ लिए थे और कई सारे आत्माओं को वहाँ पर बुला लिया था और अगर एक बार वो आजाद हो गई तो विनाश निश्चित था, लेकिन वो कंप्लीट कर पाता इससे पहले फिन ने उससे किताब ले ली। वो किताब तो लावा के अंदर फेंकने की धमकी देने लगा था, लेकिन हैरी तो अब उससे रुकने के लिए कहता है और इमोशनली ब्लैकमेल करता है। हैरी ने बताया कि इस किताब के मंत्र से तुम अपने मरे हुए फादर को वापस ला सकते हो। फिन को अपने फादर से इतना प्यार था कि वो अब सोच में पड़ गया। वो उस किताब को नहीं फेंकता और उस मंत्र को पढ़ने लगता है हैरी के कहने पर यहाँ हेला समझ चुकी थी कि ये एक ट्रैप है, इसीलिए वो चिल्लाकर फिन को होश में लाती है और कहती है कि तुम सच्चाई एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे फादर वापस नहीं आने वाले। तब जाकर फिन होश में आया और उसने किताब उठाकर तुरंत ही लावा के अंदर फेंक दी। हैरी इतना पागल हो चुका था कि उस किताब को लेने के लिए वो भी लावा में कूद जाता है। देखते ही देखते किताब के साथ वो भी जलकर राख हो गया। जितनी भी आत्माएं बाहर निकली थी वो सब वापस जाने लगी अपनी दुनिया में। यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका था और लगता है कि अब आगे चलकर इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। फिन जैसे तैसे हेला को लेकर बाहर निकल जाता है और वो पूरी गुफा एकदम से ढहने लगी थी। दोनों ने एक बहुत ही बड़ा मिशन कंप्लीट कर लिया है और इससे वो बहुत ज्यादा खुश भी है। हेला फिन को बताती है कि उसे ये आर्कियोलॉजिस्ट वाली चीजें बहुत पसंद आ गई हैं, इसीलिए वो अपनी और एंशिएंट चीजों को ढूंढने की खोज जारी रखेगी। फिन भी हेला को बहुत पसंद करने लगा था और वो दोनों किस करके अलविदा लेते हैं। फिन उस बची हुई किताब को वापस लाइब्रेरी में ला देता है और अपने प्रोफेसर को सौंप देता है। प्रोफेसर फिन से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट चीज गलत हाथों में पढ़ने से रोक ली। शायद अब पूरी दुनिया एकदम सेफ है और जरूरत पड़ने पर हम इस किताब का यूज कर सकते हैं अपने लिए। ये कहानी भी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।